जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों। आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। चलिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 6 क्लास का ऑब्जेक्टिव लेके चले आए हैं मेरे एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना। चलिए ज्यादा बात विचार नहीं, सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आंशिक छाया को कहते हैं। आंशिक छाया को क्या कहते हैं आप देखेंगे। परावर्तन, उपछाया या अपवर्तन या प्रच्छाया, क्या बोलते हैं बोले इसका? उपछाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? उपछाया बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का क्या स्रोत है? ग्रह से, सूर्य से, चंद्रमा से कि आकाश से? तो प्रकाश का क्या स्रोत है? सूर्य से। क्या स्रोत है बाबू रे? सूर्य से। प्रकाश का स्रोत कहां से मिलता है? सूर्य से। सूर्य का रोशनी से ही प्रकाश हम सबको मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकाश में पृथ्वी और चंद्रमा है। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है बाबू? ख नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख नंबर, पारभासी। क्या प्यारे? पारभासी, ठीक है। आशा करते होंगे आप लोग पूरा नोट्स बना करके पढ़ रहे होंगे और बेहतर तरीका से अपने दिनचर्या में लगे होंगे खा पी करके। और हम सब सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और डेली चाहते हैं नया नया सीखने के लिए। इसीलिए आप लोग कमेंट करें और बताएं क्या बेहतर है, क्या बुराइयां है। आप कमेंट करें, आपसे देख के मुझे भी सीखने की जरूरत है। इंसान की हर उम्र में सीखने की जरूरत है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे और बेहतर आगे करने के लिए आप जो पढ़ना चाहते हैं और एनसीईआरटी तो उसके पास शेयर करें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? आकाश का, सूर्य का, तारे का या पृथ्वी का? चंद्रमा बताइए किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आकाश का नहीं, सूर्य का नहीं, तारे का नहीं, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जो स्वयं प्रकाश देते हैं? अपारदर्शी, पारदर्शी, चमकदार या पारभासी? बताइए क्या कहते हैं बाबू? पारभासी कहते हैं। क्या कहेंगे? पारभासी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पारभासी। अपारदर्शी में पार नहीं करेगा, ठीक है। पारभासी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को बनाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को बनाता है। क्या बनाता? दृश्यमान या दृश्य या क या ख, दोनों क्या बनाता है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन को देखेंगे और शॉर्ट स्क्रीन जिसको लेना लिखते रहेंगे और आप लोग चाहेंगे तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको क्या हो जाएगा आंसर? दृश्यमान। क्या बोले? दृश्यमान। शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिए, ठीक है। दृश्यमान। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु कहलाती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? प्रकाश या छाया या परावर्तन या प्रकाश का स्रोत? क्या कहलाता है? तो प्रकाश का
स्रोत, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिए, स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है, तो क्या बोलेंगे? दीप्त बोलेंगे या अदीप्त बोलेंगे या अपारदर्शी या अपारदर्शी? क्या बोलेंगे बाबू रे? इसको बोलेंगे अदीप्त। क्या बोलेंगे? अदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? अदीप्त बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, छाया देखने के लिए क्या आवश्यक है? छाया देखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश का स्रोत या पर्दा या कोई अपारदर्शी या वस्तु या इनमें से सभी? क्या होगा बता जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा इसमें से। इसमें से क्या हो रहे? सब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमने बताया था, प्रकाश की रोशनी में कोई वस्तु को रखा जाए, ठोस पदार्थ को, ठोस वस्तु को, अगर उससे सूर्य पार कराया जाए या सूर्य पार ना करे तो उस पर हमेशा छाया बनेगा। ये भी कहते हैं किसी भी नदी किनारे या किसी भी झील के पास देखिएगा कोई बड़े बड़े पेड़ पौधा, अगर उधर सूर्य की रोशनी आता है तो उसका देखिएगा छाया इस दिशा में वैसा ही बनता है, प्रतीक दिखाई देता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या हुआ? छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो छाया से वस्तुओं की अवस्था के बारे में या वस्तुओं के आकार के बारे में। इसका राइट आंसर है वस्तुओं के आकार के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब छाया कैसी होगी? जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब छाया कैसी होगी? कैसी होगी छाया? सबसे लंबी या समान या सबसे छोटी? इनमें से कोई नहीं। क्या हो इसका आंसर? राइट आंसर 11 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, सबसे छोटी। क्या बोल रहे? सबसे छोटी। क्लियर है प्यारे बच्चे? सबसे छोटी। चीजों को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, छाया चाहिए या परावर्तन चाहिए या प्रकाश या अपवर्तन? क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। कोई भी वस्तु को, सामान को हम लोग तब देख सकते हैं जब प्रकाश की जरूरत पड़ेगा और रहेगा तब देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम सब नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कांच जैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजरता है क्या कहलाता है? जो आसानी से गुजर जाता है उसे क्या कहलाता है? बुरे देखिए, कांच जैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजरता है तो क्या कहलाता है? बताइए बुरे। इसका देखेंगे छाया या परावर्तन या पारदर्शी पदार्थ। इनमें से कोई नहीं, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी से ही आर पार आसानी से पार किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता क्या कहलाता है? जिससे पदार्थ नहीं गुजर सकता उसे क्या कहलाता है? उसे छाया कहते हैं। अपारदर्शी या पारदर्शी या प्रकाश, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी को प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। अपारदर्शी कोई ठोस पदार्थ होता है जिसे आर पार देखा नहीं जा सकता है। कोई जरूरी नहीं ठोस ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी सामान जिससे प्रकाश आर पार ना करे उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकाश डॉट रेखा में चलती है। प्रकाश जो है कैसे चलती है? घूम घाम के, टेढ़ा टेढ़ी, या सामने से या सीधा से? क्या चलेगा? देखिए, सीधी से, गोल होकर के, वक्र होकर के, या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी से। कोई भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, न कि
वृत्ताकार में या वक्राकार में या सभी किसी कार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे। 16 नंबर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है क्या कहलाता है? आंशिक रूप से आंशिक रूप से गुजर सकता है तो क्या कहलाता है? पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी, अप्रतिछाया, क्या कहते हैं इसको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पारभासी। क्या हो रहे? पारभासी। इसका राइट आंसर पारभासी। ठीक है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो को देखते रहिए। 17 नंबर, दर्पण के चमकदार पक्ष से टकराने के बाद प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को क्या कहलाता है? कोई अगर प्रकाश किसी सतह पे, किसी भूस्थल पर अगर टकराता है या किसी दर्पण पर टकरा करके और दोबारा क्या रिटर्न जाता है उसी दिशा में, तो अपवर्तन होगा या छाया होगा या परावर्तन या प्रतिक्रिया, क्या होगा रे? तो परावर्तन हो जाएगा। क्या हो रे? इसका हो जाएगा परावर्तन। क्लियर है प्यारे बच्चे? मजा के साथ पढ़ाई कीजिए। जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से दूसरे में जाता है तो दूसरे पदार्थ में प्रवेश करने पर इसकी दिशा बदल जाती है। तो समझिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से दूसरे में जाता है तो दूसरे पदार्थ में प्रवेश करने पर इसकी दिशा बदल जाती है। बताइए क्या होगा? अपवर्तन या छाया या परावर्तन या छाया, छाया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर देखेंगे प्यारे बच्चे, हो जाएगा अपवर्तन। क्या बोले? अपवर्तन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोकी जाती है तो उत्पन्न होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोकी जाती है तो क्या होगा? परावर्तन या छाया या अपवर्तन, अप्रतिछाया। क्या बोले? इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया। अगर कोई भी प्रकाश की रोशनी अगर आ रहा है, अगर उधर से कोई ठोस वस्तु या कोई वस्तु के आर पार ना कर सके प्रकाश, तो उस साइड, उसका अपोजिट साइड क्या होता है? छाया बनता है। क्या बनता है रे? छाया बनता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण छाया को कहते हैं, पूर्ण छाया को क्या कहते हैं? परावर्तन, छाया, उपछाया, अप्रतिछाया। क्या बोलता है रे? प्रतिछाया। क्या बोलेंगे? प्रतिछाया। पूर्ण छाया को क्या कहते हैं? पूर्ण छाया को क्या कहते हैं? तो प्रतिछाया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम लोग 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर कितना से 8 से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया जाएगा और वहां से थ्योरी के बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ताकि आपको पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। और जो भी व्यक्ति यूपीएससी, बीपीएससी या रेलवे, दरोगा या किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट नौकरी किसी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी रामबाण है। इसीलिए एनसीईआरटी से मोहब्बत करे, प्यार करे, दिल और दिमाग दोनों से, न कि दिल से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आपको लोगों को मेरा क्लास बहुत बेहतर लगा होगा और हम लोग फिर आगे कोशिश करेंगे आगे बेस्ट से बेस्ट तरीका से पढ़ने का। और उससे पहले अभी जय हिंद।